हेलो गाइस, मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे WBBL 2024 के 15वें टी20 मुकाबले के हर एक प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों, WBBL 2024 का ये 15वां टी20 मुकाबला खेला जाएगा हॉबर्ट हुराकेन्स वर्सेस सिडनी सिक्सर के बीच। ये मुकाबला 5 नवंबर दोपहर 12:30 बजे को होगा। ठीक है, वेन्यू देख लो दोस्तों, बिलरेव ओवल हॉबर्ट वाली पिच है। यहाँ पर ऑलरेडी एक मुकाबला खेले जा चुका है जो हॉबर्ट वर्सेस सिडनी थंडर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो भाई पिच यूज रहेगा। ठीक है, और इसके पिच के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी प्रेडिक्शन होगा एनालिसिस वाला, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और उसके साथ साथ रिसेंट मैच जो इस ग्राउंड पे खेले गए हैं, उसके अलावा जो टीम का परफॉर्मेंस चल रहा है रिसेंट में दोनों टीमों का, ठीक है, कंपेरिजन क्या होगी, कौन सी टीम कल की मैच में विजेता बन के जा सकती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और उसके साथ साथ हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि दोनों टीमें जब भी आमने सामने आती है, यानी कि हॉबर्ट हुराकेन्स और सिडनी सिक्सर के बीच, तो कैसा मुकाबला हो देखने को मिलता है। ठीक है, और कौन सी टीम सबसे ज्यादा मुकाबला अपने नाम पे करती है। ठीक है, तो वो सारी की सारी प्रेडिक्शन वाली चीजें मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और ये भी बताऊंगा कि कल की मैच में कौन कौन से प्लेयर ऐसे की परफॉर्मेंस में आएंगे, यानी कि बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देखे जा सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर स्किप करते हो तो भाई एनालिसिस अधूरा रह जाएगा कल की मैच के लिए, तो वीडियो को स्किप करना मत भूलना। ठीक है, और दोस्तों अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस करके जा सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहीं पे आपको सब कुछ, मैच विनर, टॉस विनर, सेशन, सब कुछ आपको वहीं पे मैं करवाता हूँ। ठीक है, और अगर लॉस होता है तो उसकी कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी होती है, तो वो भी कवर करवा के देता हूँ। ऐसा अगर कोई प्रेडिक्शन देता हो तो भाई ज्वाइन करके जा सकते हो आप मेरी चैनल को। ठीक है, यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों को। चलो दोस्तों, प्रेडिक्शन की शुरुआत करते हैं वेन्यू सेट्स के बारे में, यानी कि पिच रिपोर्ट को समझ के। वेन्यू देख लो दोस्तों, आपको पता ही है हॉबर्ट का होम ग्राउंड पिच है। ठीक है, टोटल इस पिच पर WBBL के 37 मैचेस हो चुके हैं, उसमें से 16 मैचेस फर्स्ट में बैट करने वाली टीम ने और सेकंड में बैट करने वाली टीम ने 21 मैचेस विन किए। यानी कि डिफरेंट के कंपेयर में चेज वाली टीम इस पिच पर बहुत अच्छा खासा विन करके बैठी है, यानी कि विन करके जाती है। ठीक है, और ऐसा भी मोस्टली आपको देखने को मिलता होगा कि डिफेंड वाली टीम से कंपेयर में चेज वाली टीम बढ़िया परफॉर्मेंस देती होगी इस पिच पे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। मोस्टली क्या होता है कि चेज हो जाता है, लेकिन अगर स्कोर पैटर्न कुछ और बनता है तो भाई डिफेंड होने के भी चांसेस इस पे पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि फुल्ली पिच चेज को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो उस बात को समझते हैं। ठीक है, एवरेज स्कोर देख लो, फर्स्ट इनिंग का 138 के करीब है, सेकंड का एवरेज स्कोर 127 के करीब है। ठीक है, मुझे लग रहा है कल की मैच के लिए पिच वैसे क्या है कि स्कोरिंग वाला पिच है। ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे कल की जो मैंने WBBL की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्लियरली बोल दिया था कि फर्स्ट इनिंग के दौरान 150 से 160 के अराउंड स्कोर जा सकता है। तो भाई अभी बिल्कुल मैच चल रहा है, तो भाई उसमें हमारे जो पर्थ वाली टीम है उसने 148 के करीब स्कोर बनाया है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग के दौरान। तो बिल्कुल जो मैं स्कोरिंग पैटर्न बताता हूं उसको फॉलो करो, तो भाई आपको पता चलेगा कि मैच किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बिल्कुल आज की मैच के लिए भी मैं इतना एज्यूम कर रहा हूं कि स्कोर 145 से 160 के अराउंड जा सकता है, इसके अराउंड बनेगा। ठीक है, मोस्टली स्कोर 145 या 150 से बिलो का बनता है नीचे का। ठीक है, 150 है उसके बिलो का बनेगा तो चेस होने के चांसेस पूरे बन जाएंगे। लेकिन अगर 160 या उसके प्लस का स्कोर गया तो डिफेंड होने के भी पूरे चांसेस बनेंगे इस पिच पे। मोस्टली क्या देखा गया है, जो 2022-23 में मुकाबले हुए थे 160 170 वाले, वो भी चेज हुए थे, लेकिन वो हायर टीम के बीच में हुए थे। ये भी दोनों टीम हायर वाली है, मतलब जबरदस्त टक्कर देती है एक दूसरे को। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कल की मैच के लिए अगर 160 या उसके प्लस का गया स्कोर तो डिफेंड होने के चांसेस पूरे बन जाएंगे। ठीक है, तो भाई जो कल था उसमें थोड़ा ही चेंज किया है, लेकिन मतलब पिच के अकॉर्डिंग मैंने चेंज किया है, लेकिन वही पैटर्न स्कोरिंग टाइप है। मुझे भी पिच बिल्कुल थोड़ा बहुत वैसा ही लग रहा है। हाई स्कोर देख लो, 212 के करीब है, लोएस्ट स्कोर 80 के करीब है, और इस पिच पर लोएस्ट डिफेंडेबल स्कोर 119 का है, और हाईएस्ट चेजेबल स्कोर इस पिच का देख लो दोस्तों, हाईएस्ट चेजेबल स्कोर 165 के करीब है। ठीक है, वो भी हमारे ब्रिस्बेन हीट और वर्सेस हॉबर्ट के बीच में हुआ था मैच, उसी में इतना चेज हुआ था। ठीक है, अभी इस पिच पे 150 से कम का स्कोर
62 बार हुआ है और 150 से 199 तक का स्कोर 15 बार हुआ है। मोस्टली क्या है इस पिच पर स्कोर जब भी बनता है 150 से बिलो का बनता है या फिर 150 से 170 के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये पैटर्न ध्यान में रखना, मोस्टली ये पिच एवरेज परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे कल जो हमारा पर्थ वाला भी पिच था होम ग्राउंड वाला, बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करेगा एवरेज वाला, ठीक है। पैटर्न जैसे मैंने बोला 145 से लेकर 160 के अराउंड स्कोर जा सकता है। हाई स्कोरिंग स्कोर बनने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। जो फर्स्ट मैच हुआ था हॉबर्ट और सिडनी के बीच, उसमें भी फर्स्ट इनिंग के दौरान 148 के करीबी स्कोर लगा था, ठीक है। 148.5 उसके अराउंड ही स्कोर था और वो भी डिफेंड हुआ था। लास्ट 37 मैच के विनिंग चांसेस देख लो तो 37 मैच के अकॉर्डिंग इस पिच पर चेज वाली टीम के जीतने के चांसेस 51% जीते बनते हैं और डिफेंड वाली टीम के जीतने के चांसेस 49% जीतने बनते हैं। ये देख लो दोस्तों, डिफेंड के भी जीतने के चांसेस 49% है और चेज वाली टीम के जीतने के चांसेस 51% है। इतना ज़्यादा फासला नहीं है, कोई भी टीम इस पिच पर जीत सकती है डिफेंड करते हुए या चेस करते हुए, ठीक है। तो जो मैंने स्कोरिंग पैटर्न बताया उसको फॉलो करना, तो भाई पता चल जाएगा कि फर्स्ट इनिंग के बाद कि इतना स्कोर बन रहा है तो भाई ये होगा, ठीक है। पिच रिपोर्ट को समझते हैं तो WBL के दौरान ये पिच एवरेज परफॉर्म करती है, बल्लेबाजी के लिए भी एवरेज पिच है। ध्यान रखना बल्लेबाजी के लिए एवरेज पिच रहेगा, मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा कि पावर प्ले के दौरान, ठीक है, 6 से 7 ओवर के दौरान बल्ले पे गेंद आएगी, मतलब रन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद थोड़ा पिच स्लो परफॉर्म करेगा तो रन थोड़ा कम बनेगा, लेकिन क्या होगा दोनों तरफा एवरेज बल्लेबाजी होगी, ठीक है। तो उतनी बात याद रखो। विकेट भी उतना गिरेगा, आपको विकेट भी उतना गिरते हुए आपको दिखाई दे सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ बैटिंग से ज़्यादा ये पिच थोड़ा बहुत बॉलिंग को फेवर करेगा, यानी कि 60% बॉलिंग को परफॉर्म करेगा बॉलिंग से, ठीक है, और 40% बैटिंग को सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ मोस्टली ये पिच बॉलिंग फ्रेंडली भी आप कह सकते हो इस पिच को, ठीक है। मोस्टली विकेट भी गिरेगा और बैटिंग भी होगी, ठीक है, उतनी बात याद रखो। बॉलिंग की बात की जाए तो भाई पेसर्स को भी अच्छे खासे मदद मिल सकती है इस पिच पर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, उसको मदद मिलने के चांसेस 49% जितने बनते हैं इस पिच पे। और उसके साथ साथ स्पिनर को भी इस पिच पर बहुत बढ़िया मदद मिलती है, तो उसको भी फर्स्ट इनिंग में और सेकंड दोनों तरफा मदद मिलती है, उसको मदद मिलने के चांसेस 51% जितने बनते हैं इस पिच पे, ठीक है। लास्ट मैच की बात कर लो ना दोस्तों, तो लास्ट मैच में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। फर्स्ट इनिंग के दौरान 7 विकेट गिरा था और सेकंड के दौरान ऑल आउट हो गई थी टीम, ठीक है। तो उसमें भी बिल्कुल 9 से 10 विकेट स्पिनर को मिला था, ठीक है, और उसमें पेसर्स को 6 से 7 विकेट मिला था। इसलिए मैंने बोला आपको कि भाई दोनों को सपोर्ट करेगा पिच या फिर स्पिनर को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसलिए 60% मैंने चांसेस दिखाए कि बॉलिंग को फेवर करता है पिच, ठीक है। तो बॉलिंग के फेवर में भी आप जा सकते हो, यानी कि भाइयों ये पिच बल्लेबाजी के लिए एवरेज रहेगा, बॉलिंग को सपोर्ट करेगा पेसर और स्पिनर को, और इक्वली सपोर्ट कर सकता है या फिर स्पिनर को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करेगा, दोनों तरफा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, दोनों तरफा स्पिनर बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देके जा सके। अगर ड्रीम मिलन वैसा कुछ खेल रहे हो तो आप पेसर मतलब बॉलर को ज़्यादा ट्राई कर सकते हो और ऑलराउंडर को ज़्यादा ट्राई कर सकते हो इस मैच के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं पेसर्स स्पिनर के रिकॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेसर्स को लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग 59 जितना विकेट मिला है और स्पिनर को 61 जितना विकेट मिला है। दोनों को वैसे देखा जाए 2 विकेट का फासला है, इसलिए इक्वली आप कह सकते हो कि दोनों को कल की मैच में इक्वली सपोर्ट मिल सकता है या फिर स्पिनर थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करके जाएगा पिच के फेवर में, मतलब उसको ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। रिसेंट मैच की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो इस ग्राउंड पे अभी रिसेंट में खेले गए हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट इस सीजन का पहला मुकाबला जो इस पिच पर खेला था हॉबर्ट हुराकेन्स वर्सेस सिडनी थंडर के बीच में, ठीक है। फर्स्ट इनिंग के दौरान हॉबर्ट ने 141 का स्कोर बनाया था 60 विकेट गवा के, लेकिन वो भी मैच डिफेंड कर लिया था सिडनी थंडर की ओर से, ठीक है। मतलब सिडनी थंडर को 110 में खत्म करके डिफेंड करवा लिया था पूरा का पूरा मैच। यहाँ पे एक इंटरनेशनल मैच भी है जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था, ठीक है, T20 का। उसमें भी फर्स्ट इनिंग के दौरान 213 का स्कोर लगा था, वेस्ट इंडीज 202 तक गया था, ठीक है, लेकिन मैच डिफेंड हुआ था और हार गया था, ठीक है। यानी कि स्कोर पैटर्न हो रहा है, चेज भी हो रहा है। देखो 213 का स्कोर बना फर्स्ट इनिंग के दौरान, सेकंड इनिंग में भी 202 तक वेस्ट इंडीज पहुंचा भी, ठीक है, लेकिन उसके बाद हार गया। तो भाई इतना मैं कहना चाह रहा हूं कि दोनों तरफा रन बनते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, दोनों तरफा भी अच्छी खासी विकेट गिरी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड था, फिर भी उनकी 7 विकेट गिरी है, तो भाई विकेट दोनों तरफा गिरेगी, ठीक है। रन भी एवरेज खासे, मतलब दोनों तरफा रन एवरेज बनेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो 2023-24 में जो मैच हुआ था
हॉबर्ट और एडिलेड के बीच में, उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान एडिलेड फर्स्ट इनिंग के दौरान 167 का स्कोर बनाया था हॉबर्ट ने, उसको चेस किया था एडिलेड ने 169 का स्कोर बना के, ठीक है। तो वो भी 15 ओवर के दौरान, इसलिए मैंने बोला कि इतना भी स्कोर अभी रिसेंट में 2022-23 में चेस हुआ है, ठीक है। तो भाई हो सकता है, ठीक है, मोस्टली चांसेस नहीं है लेकिन हो सकता है 1-2% चांसेस में, ठीक है। वैसे क्या है कि जो 2022-23 में हुआ था ना, जो जैसा मैंने आपको पैटर्न बोला कि 160-170 में भी चेज हुआ है, वो 1-2 मैच में हुआ है, बाकी हर मैच में इतना पैटर्न में डिफेंड हुआ है। तो भाई डिफेंड को ही मैं सपोर्ट करूंगा उतने स्कोर पैटर्न में भी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देख सकते हो, दोनों टीमों के बीच 20 मुकाबले हो चुके हैं, उसमें से हॉबर्ट हुराकेन्स केवल 2 मैच ही विन करके गई है सिडनी सिक्सर के अगेंस्ट में, और सिडनी सिक्सर ने हॉबर्ट के अगेंस्ट में 18 मैचेस विन किए हैं, ठीक है, 18 मैचेस विन किए। तो भाई समझ रहे हो ना आप लोग, हेड टू हेड रिकॉर्ड समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे ही हमको सीधा डायरेक्टली पता चल जाता है कि भाई सिडनी सिक्सर हंडर के अगेंस्ट में बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। हंडर अभी तक हंडर 2 ही मैच जीत पाई है 20 मुकाबलों में से, ठीक है, और जो 2023 में इसी पिच पर हुए थे, ठीक है। जैसे देख लो, इस वेन्यू की बात की जाए तो इस वेन्यू पर दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले हो चुके हैं, उसमें से 5 के 5 मुकाबले सिडनी थंडर ने जीते हैं। अब तक हॉबर्ट अपने पिच पे सिडनी के अगेंस्ट में एक भी मुकाबला विन नहीं कर पाई है, ठीक है, सारे के सारे मुकाबले हार के गई है। और दूसरी बात दोस्तों, जो 2023 में इस पिच पर हॉबर्ट ने मुकाबले खेले थे, टोटल करीबन 4 मुकाबले खेले थे, उसमें से 2 विन किए थे और 2 हारी थी, ठीक है। और जो 2 हारी थी उसमें एक मुकाबला था सिडनी के अगेंस्ट में, वो भी हारी थी, ठीक है। तो भाई बिल्कुल वैसा ही है, अपने होम ग्राउंड पे हॉबर्ट ज्यादा हारती है। जैसे उसका रिकॉर्ड देख लो, इस अपने होम ग्राउंड पे टोटल अलग अलग टीमों के अगेंस्ट 26 मैचेस खेली है, उसमें से 16 मैचेस उसने लॉस किए हैं, ठीक है, और केवल 10 मैचेस में विन किया है, ठीक है। ये रिकॉर्ड देख लेना, ठीक है। लेकिन इस रिकॉर्ड से ये भी साबित प्रूफ नहीं होता है कि भाई हॉबर्ट इतना गंदा खेलती है। रिसेंट में भाई जो हमारा स्प्रिंग T20 स्प्रिंग 2024 हुआ था अभी, उसमें भाई फाइनल में विन किया था उसने, ठीक है। अभी रिसेंट में उसका परफॉर्मेंस थोड़ा परफेक्ट हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा खेल के आ रही है, तो इस वजह से उसको भी आप कल के मैच के लिए अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन सिडनी के अगेंस्ट में उसका रिकॉर्ड बहुत गंदा है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन रिसेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप उसको कल के मैच में भी उसके फेवरेट आने के भी चांसेस थोड़े बहुत बनते हैं, 10 से 20% चांसेस उसके भी बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 10 मैच का रिकॉर्ड, उसमें से 2 मैच हॉबर्ट ने और 8 मैचेस सिडनी ने विन किए थे, और लास्ट 5 मैचेस के 5 के 5 मैचेस हमारे सिडनी ने विन किए, ठीक है, हॉबर्ट के अगेंस्ट में। यहाँ पे हॉबर्ट का आप टीम फॉर्म देख सकते हो, लास्ट 5 मैच के दौरान 3 मैचेस विन किए हैं अभी रिसेंट में, उसमें जो जैसे मैंने बोला T20 स्प्रिंगर जो था उसका फाइनल विन किया था ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट में, ठीक है। चलो वो जाने देते हैं, लेकिन इस सीजन में 4 मैचेस खेली है, 2 मैचेस विन किए, 2 मैचेस हारी है, ठीक है। तो वो भी विन किए है ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट में चेस करते हुए, और सिडनी को अपने पिच पे डिफेंड करते हुए हराया है, ठीक है। तो रिसेंट परफॉर्मेंस जो है उसका वो ठीक ठाक है, थोड़ा बेटर हुआ है, तो उस वजह से कल के मैच में भी वो फेवरेट आने के चांसेस 10 से 20% मुझे लग रहे हैं, ठीक है। उतने चांसेस में वो जीत भी सकती है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो बल्लेबाजी है, अभी बल्लेबाजी जो रिसेंट में हुई है वो बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पे देख सकते हो बल्लेबाजी से टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी, लेकिन जो गेंदबाजी है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। गेंदबाजी में 1-2 प्लेयर ही है जो बढ़िया से बढ़िया गेंदबाजी करती है, और बल्लेबाजी में भी ऐसे ही है, 3 प्लेयर है, ठीक है, वो अच्छे से अच्छी बल्लेबाजी करती है, इसलिए टीम 2 मैच जीती और 2 हारी है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं सिडनी के टीम फॉर्म की, तो भाई देख लो सिडनी का उससे भी बुरा है, 3 मैचेस खेली है इस सीजन में, 1 ही मैचेस विन किया है, वो भी मेलबर्न के अगेंस्ट में, बाकी 2 मैचेस हारी है, ठीक है। इसलिए वो अभी रिसेंट की बात की जाए तो 7वें स्थान पे चल रही है पॉइंट टेबल में, ठीक है। मोस्टली जो रिकॉर्ड थे वो 2023-22 वाले थे, ठीक है, इस सीजन में भी, लेकिन इनकी जो टीम है, लाइनअप है बैटिंग और बॉलिंग वाली, वो हॉबर्ट से थोड़ी बेहतर है, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, तो उस वजह से भाई मुझे लग रहा है कल की मैच में भी इसके जीतने के चांसेस 80 से 70% चांसेस इसके भी बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो बल्लेबाज और गेंदबाज है वो अच्छे खासे फॉर्म में है। इसलिए ओवरऑल टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल दोनों टीम एक दूसरे
अलग अलग टीमों के अगेंस्ट जितने भी मैच खेले, तो लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो हॉबर्ट के जीतने के चांसेस 60% बनते हैं और सिडनी के जीतने के चांसेस 40% बनते हैं। एवरेज स्कोर 135 का है हॉबर्ट का, 137 का है सिडनी का। हाईएस्ट स्कोर 176 का है हॉबर्ट का, 179 का है सिडनी का। लोएस्ट स्कोर 87 का है हॉबर्ट का, 56 का है सिडनी का। अभी ऑन वेन्यू इस ग्राउंड पे जितने भी मैचेस खेले उस हिसाब से रिकॉर्ड देखा जाए तो भाई हॉबर्ट के जीतने के चांसेस 60% बनते हैं, सिडनी के जीतने के चांसेस 85% बनते हैं। एवरेज स्कोर 141 का है, 134 का है। हाईएस्ट स्कोर 212 का है, 158 का है। लोएस्ट स्कोर 82 का है, 100 का है। ठीक है, मोस्टली सिडनी इस पिच पर अलग अलग टीमों के अगेंस्ट और हॉबर्ट के अगेंस्ट में 7 मैचेस के लिए टोटल, ठीक है, उसमें से एक मैच ही हारी है अब तक, बाकी 6 मैचेस विन करके गई है, इसलिए इसका विनिंग प्रोबेबिलिटी 85% जितना बनता है। तो भाई समझ लेना सिडनी इस पिच पर गजब का फॉर्म करती है, चाहे उनका होम ग्राउंड पिच नहीं है इसलिए तो भी, ठीक है, तो उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दोनों तरफ आपको रेट मिलेगा कल की मैच में, ठीक है, ट्रेडिंग वाला मैच जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो भाई हमारे हॉबर्ट की ओर से एनडी, DNY, एल लिली, एन सेरी, ई विलियानी, एच ग्रैम, सी ट्रायन, डी स्लेवर, के बायर्स, एम सेंट्रो, ए स्मिथ, एल स्मिथ, ठीक है। और हमारे सामने सिडनी की ओर से एलेक्स पेरी, एलेक्स हेली, एस जे बायर्स, ए गैंडनर, एस हेमेटेज, ए हंटर, ई हंटर, एम ब्राउन, एस इलेक्स्टॉन, सी बायर, सी जी स्पिल, एल चिल्टे, ठीक है। तो ये कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11, कौन कौन से प्लेयर कल की मैच में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कल की मैच में हमारे जो हॉबर्ट है उसकी ओर से DNY, एन सेरी, इल विल्कलिंग, ठीक है, और एच ग्राम ऐसी प्लेयर है जो भाई हर बार सिडनी के अगेंस्ट में हॉबर्ट की ओर से खेली है, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग, ऑलराउंडर बेस्ट है। एनसेरी अभी रिसेंट में ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस बेहतर कर रही है, 4 मैच बैटिंग से खेली है, 111 116 रन बनाए और 4 मैचों में 5 विकेट चटकाई है, तो भाई उसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया चल रहा है। तो भाई उसको भी कल की मैच में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देके जा सकती है वो भी, ठीक है। और बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो भाई बॉलिंग से मुझे लग रहा है कल की मैच में एम सेंट्रो, एल स्मिथ बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे सिडनी की ओर से एलेक्स पेरी, ठीक है, एस जे बायर्स, ए गार्डनर भी भाई ऐसी लौती प्लेयर है जो हॉबर्ट के अगेंस्ट में हर मैच में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देके गई है, ठीक है, पास जितने भी मैचेस हुए उसमें, ठीक है। तो भाई उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, कल की मैच के लिए, ठीक है। ए गार्डनर को, एलेक्स हेली भी थोड़ा बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं कल की मैच में। एम ब्राउन एज ए बॉलिंग के लिए बढ़िया रहेगा, सी ब्रे और एल चिल्टे, ये आप लोगों को कल की मैच के लिए ये जो मैंने 6 से 7 प्लेयर आपको दिखाए दोनों टीमों की ओर से, वो बढ़िया से बढ़िया बॉलिंग करके आपको बैटिंग या बॉलिंग करके परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं। एक्स इल्स्टोन भी मुझे लग रहा है 1-2 विकेट चटका के जा सकती है कल के मैच में। मेरा मैच का मैच विनर बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, सिडनी रहेगा मेरी ओर से, ठीक है। मैच के मैच विनर के लिए कुछ भी अपडेट होगा टेलीग्राम पे बता दूंगा, चेंज होगा अगर तो, ठीक है। मोस्टली ट्रेडिंग कैसे करना है क्या करना है टेलीग्राम पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आकर ज्वाइन कर लो, ठीक है।